जनपद में आगामी 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाए जाने की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला सभागार में एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विजय दिवस धूमधाम से मनाया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम पिथौरागढ़ स्थित उल्का मंदिर परिसर के निकट शहीद स्मारक स्थल पर पूर्वाह्न 9 बजे से आयोजित होगा, जहां पर मुख्य अतिथि द्वारा शहीदों के चित्र पर माला अर्पण व श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे तथा विद्यालय के बच्चों द्वारा पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में मार्च पास्ट विजय जुलूस विजय दिवस के उपलक्ष्य में निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। आईटीबीपी 36वीं बटालियन के द्वारा सिविक एक्शन के तहत कंप्यूटर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित धारचूला में किया गया है। एक माह के कंप्यूटर प्रोग्राम में धारचूला के सरस्वती कंप्यूटर में बच्चों को 1 माह तक मुफ्त प्रशिक्षण दिए जाने की बात आईटीबीपी के द्वारा कही गई है और उक्त कार्यक्रम का शुभारंभ भी हो गया है। सरस्वती कंप्यूटर के मदन ने बताया कि 1 माह के प्रशिक्षण के लिए आईटीबीपी के द्वारा उनको अनुमोदित किया गया है और 1 माह का प्रशिक्षण सभी बच्चों को मुफ्त में ही एशियन स्कूल की सांस्कृतिक टीम ने इंडो नेपाल देश के मध्य चल रहे युद्धाभ्यास के समापन समारोह में उत्तराखंड जनपद पिथौरागढ़ के लोक पर्व हिल यात्रा का सजीव चित्रण कर दोनों देशों के जवानों के बीच मैत्री संबंध मजबूत रिश्तों का एहसास कराया। इस अवसर पर एशियन स्कूल के संस्थापक स्वामी वीरेंद्रानंद जी ने 8 कुमाऊं कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कृष्णा थापा, ब्रिगेडियर समर प्रताप सिंह चौहान व नेपाल के ब्रिगेडियर सोनू काजी थापा को धन्यवाद व साधुवाद दिया कि आपने एशियन स्कूल के छात्र छात्राओं को अपने कैंप फायर प्रोग्राम में आमंत्रित कर विद्यालय का मान बढ़ाया। विद्यालय के प्रधानाचार्य MS नेगी, कोऑर्डिनेटर शिवांगी व निर्मला कापड़ी मौजूद रहे। तेरी छतोरी रिंगाला की जय जय बोला तेरी चौथी खाड़ू तेरी छतोरी। जहां एक तरफ धारचूला में बड़े बड़े कार्य निविदाओं के आधार पर कराए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया अवमुक्त किया जा रहा है, वहीं घाटदार के लोग आज भी बेबस व मायूस दिखाई दे रहे हैं। घाटदार में पूर्व में 0 पॉइंट के समीप खटकोला नाले के समीप बहुत बड़ा स्लाइड हुआ था। लोगों ने अपने मकान छोड़ दिए थे। लोगों को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया था। साथ ही एक BSNL का टावर भी था। कुछ मकान क्षतिग्रस्त भी हुए थे। बता दें कि पूर्व में यहाँ पर एक आरा मशीन हुआ करती थी। आरा मशीन का पिछला भाग इसमें समा चुका है। साथ ही एक मकान भी पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उसके उपरांत भी अभी भी प्रशासन, सरकार या अन्य कोई भी विभाग जो इसकी कार्यदक्षता बन सकती है, उसके द्वारा कहीं पर भी इसमें चिंतन मनन नहीं किया गया है। आने वाले समय बरसात के समय नदी की सुरक्षा के लिए तो कार्य हो रहे हैं, परंतु इस सुरक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। ये वो पॉइंट है जो आपदा के टाइम में बहुत सेंसिटिव जोन रहता है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं घाटदार का वो एरिया है जो पूर्व में प्रशासन ने खाली कराया था और कुछ मकान ध्वस्त हो गए थे। एक BSNL का टावर था, वो भी तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ा था, परंतु अभी तक प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं कराया गया है। सिंचाई विभाग से वार्ता की गई थी, PWD से वार्ता की गई थी, जिलाधिकारी का दौरा हुआ था, बड़े बड़े वादे किए गए थे। इसके लिए करोड़ों रुपए की स्कीम बनाई जाएगी। एक तरफ करोड़ों रुपए की स्कीम बनाने की बात की जाती है, दूसरी तरफ प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा इसको देखता नहीं है। आने वाला समय 4 या 5 महीने का बचा है, फिर आपदा का जोन शुरू हो जाएगा, बरसातें चालू हो जाएंगी और फिर जो लोग आज घरों में रह रहे हैं वो बेघर हो जाएंगे, क्योंकि प्रशासन का यही रवैया है, लोगों को घर से बेघर करो और आपदा का दंश लोगों को झिलवाओ, उसके बाद टेंटों में रखो। ये स्थितियां धारचूला में लगातार आ रही हैं। धारचूला के गणमान्य नागरिकों से मेरी अपील है, धारचूला के नेताओं से मेरी अपील है कि आप लोग आगे बढ़ें, इसमें बात करें, नहीं तो
धौलीगंगा पावर स्टेशन में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आज मेजर राशि BRTF यानी गिरिप के द्वारा एक जागरूकता वार्ता धौलीगंगा में कार्यरत स्थायी संविदा कर्मचारी व महिला कार्मिकों के द्वारा की गई। कार्मिकों को यौन उत्पीड़न के प्रति रोकथाम और उनसे बचने के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हुए देखा गया। किसी भी प्रकार की उत्पीड़न को सहन न करने की भी बात उसमें कही गई। मेजर राशि के द्वारा सबको संबोधित किया गया। संकल्प हमारा विकसित भारत के नारे के साथ आज ब्लॉक में फिर से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धन सिंह धामी ब्लॉक प्रमुख धारचूला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में तहसीलदार धारचूला, BDO धारचूला व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम की रूपरेखा बता दें आपको, हमारा संकल्प विकसित भारत के नारे के साथ जो रथ यात्रा लगातार क्षेत्रों में भ्रमण कर रही है और जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, चाहे कार्य क्षेत्र कुछ भी रहा हो, चाहे वो आजीविका के लिए कार्य किए हों या अन्य कोई और कार्य हो, उसमें आज उनको प्रशस्ति पत्र देके सम्मानित किया गया। भारत सरकार की उक्त योजनाएं जो भी लोगों ने उन योजनाओं के अंतर्गत, चाहे वो जल जीवन मिशन की योजना हो, चाहे वो मत्स्य पालन की योजना हो या अन्य योजनाएं हैं, उन पे उत्कृष्ट कार्य करने वालों को आज प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख धारचूला धन सिंह धामी ने की। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के उपरांत हुए और उक्त कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। साथ ही समस्त कार्यक्रम की रूपरेखा ब्लॉक सभागार धारचूला में हुई और ब्लॉक सभागार धारचूला में विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगे थे, जिनमें समस्याओं का निराकरण भी तत्काल प्रभाव से किया जा रहा था। उक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की अन्य लोग भी शामिल थे। साथ ही स्थानीय नागरिक, कर्मचारी, स्कूली बच्चे, शिक्षाविद, आजीविका के साधन बनाने वाले किसान, प्रधान इत्यादि मौजूद थे। भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्धि विरासत पर गर्व करेंगे। हमारा संकल्प है विकसित भारत। 2047 तक भारत को विकसित करने के लिए हमारे मोदी जी का जो सपना है, हम सभी लोग पूरे भारतवर्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है और सबका दायित्व जो जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो उस क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए माँ भारती का सर कैसे ऊंचा हो, कैसे ये विश्व गुरु पुनः बने, इस निमित्त हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं कि सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं और ये विकसित भारत आखिर कैसे होगा, किनको किन दायित्व का निर्वहन करना है, इन सभी विषयों को लेके आज ये कार्यक्रम यहाँ पर मुख्य वो रहे बिंदु सभी विभागों के यहाँ पर जो स्टॉल लगे थे उन्होंने अपने अपने विभागों के बारे में जानकारी दी और विभागों से मिलने वाले जो लाभ हैं आम जनता को बताया और अन्य सरकार की कल्याणकारी योजना को भी हम हमारे द्वारा जनता को बताया। मुझे सभी को पता है, फिर ये और एक बार हमने Please do like, share and subscribe DCL News.